सभी को नमस्कार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग पर विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए देखें कि यह समाचार में क्यों है। संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 2025 को अपनी 100 साल के सफर का जश्न मना रहा है। भारत की सिविल सेवाओं में मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता आधारित चयन को बनाए रखने के लिए स्थापित यह आयोग से केंद्रीय सरकारी पदों के लिए सर्वोच्च प्रतिभा का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह शताब्दी केवल इसकी दीर्घकालिक परंपरा का उत्सव ही नहीं है, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था में इसकी निरंतर भूमिका को भी दर्शाता है। संघ लोक सेवा आयोग का ऐतिहासिक संदर्भ। स्वतंत्रता से पहले ही एक स्वतंत्र आयोग द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती का विचार सामने आया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने ऐसे आयोग की नींव रखी, जिसे ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 1926 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे, जिसने औपनिवेशिक शासन के तहत सीमित शक्तियों के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का दर्जा दिया, जिससे भारतीयों की प्रशासन में अधिक भूमिका सुनिश्चित हुई। भारत का संविधान अपनाने के बाद 1950 में यह संघ लोक सेवा आयोग बन गया। शुरुआती वर्षों में कुछ परीक्षाओं तक सीमित रहने वाला यह आयोग आज सिविल, इंजीनियरिंग, वन, चिकित्सा और सांख्यिकी सेवाओं सहित कई सेवाओं की भर्ती का प्रबंधन करता है। संवैधानिक प्रावधान। यूपीएससी की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति व हटाने तथा शक्तियों व कार्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक विस्तृत हैं। केंद्र में यूपीएससी की तरह ही राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी स्थापित है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना। सदस्यों की नियुक्ति। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल। यूपीएससी के सदस्य 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा करते हैं या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, इनमें से जो पहले हो। पुनर्नियुक्ति। एक बार लोक सेवा आयोग का सदस्य बने व्यक्ति को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती। त्यागपत्र। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में देकर इस्तीफा दे सकते हैं। हटाना या निलंबन। अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। हटाने की शर्तें। अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पद से हटाया जा सकता है: यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया जाए, यदि वह अपने कार्यकाल में कार्यालय के कार्यों के अतिरिक्त किसी वेतनभोगी रोजगार में संलग्न होते हैं, यदि राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक कारणों से पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। वित्तीय प्रावधान। यूपीएससी के सभी व्यय, जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। प्रतिवेदन। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष राष्ट्रपति को अपनी कार्यप्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मूल सिद्धांत। यूपीएससी की नींव ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। योग्यता आधारित चयन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि हर अभ्यर्थी, चाहे उसका पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान अवसरों का लाभ उठा सके। दशकों से आयोग ने किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त एक कड़े प्रक्रिया ढांचे का पालन किया है, जिसने इसकी साख को और मजबूत किया है। इस कारण यूपीएससी को मेरिटोक्रेसी का संरक्षक माना जाता है। आगे की राह। शताब्दी वर्ष तक पहुंचने के साथ ही यूपीएससी ने समय के साथ स्वयं को ढालना शुरू किया है। हाल ही में कई सुधार किए हैं, जैसे नया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, नकल रोकने हेतु चेहरा पहचान तकनीक, प्रतिभा सेतु जैसी पहल जो उन अभ्यर्थियों को सहयोग देती है जो साक्षात्कार तक पहुंचते हैं लेकिन अंतिम सूची में चयनित नहीं हो पाते। भविष्य में यूपीएससी का उद्देश्य डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक सक्षम बनाना है, जबकि ईमानदारी और निष्पक्षता के अपने उच्च मानकों को कायम रखना है। चलिए देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। पहला, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। दूसरा, संसद को बिना किसी जांच के यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो।